बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर से है। बैरिस्टर गौहर खान ने बरतानिया की वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से LLB और अमेरिका की वाशिंगटन स्कूल ऑफ लॉ से LLM किया। बैरिस्टर गौहर खान कई अरसे तक एतजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे और एतजाज एहसन की बराह रास्त निगरानी में वकालत करते रहे। बैरिस्टर गौहर खान गुज़श्ता एक साल से इमरान खान की कानूनी टीम के बाएतमाद रुकन है। बैरिस्टर गौहर खान को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाना एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इस पर कोई केसेस भी नहीं है और वो ठंडे मिजाज के इंसान हैं। सबसे अहम बात कि वो इमरान खान से वफादार भी हैं। मौजूदा मुश्किल वक्त को अच्छी स्ट्रेटजी से अपने हक में रखना ज्यादा जरूरी है। इमरान खान कागजात में चेयरमैन का ओहदा ना भी रखते हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये सारा गुलशन और इसका कारोबार ही इमरान खान की वजह से है। आज की मुलाकात में खान साहब ने PTI के निशान को बेल्ट से हटाने की साजिश के खिलाफ प्लान B इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जरूरी थे, वरना बल्ले का निशान बेल्ट से हटा देते, जो कि मुखालफिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब दो ऑप्शन बचते हैं। अगर खान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर लड़ते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करके बल्ले का निशान ले लेगा। इसलिए प्लान B का इंतखाब किया गया कि वक्ती तौर पर किसी दूसरे शख्स को अबूरी चेयरमैन मुंतखब किया जाए, ताकि बल्ले का निशान PTI की ही पहचान रहे। और रही बात खान साहब की, तो PTI इमरान खान और इमरान खान PTI है। जो भी फैसले होंगे वो खान साहब के ही होंगे। इसलिए खुदारा मनफी कमेंट्स और पोस्टों से ग्रेज करे। मुकाबले में कामयाब वही होता है जिसके पास मुखालफिन के वार का हर जवाब मौजूद हो और प्लान A के साथ प्लान B भी हो। जब भरोसा खान है तो फिर डर कैसा। ना हमारा लीडर हार मानता है और ना हम। कामयाब हिकमत अमली और इत्तेफाक के साथ हम ये बाजी जीतेंगे। सबसे दरख्वास्त है कि इत्तेहाद की फिजा को बरकरार रखें। शेर अफजल मरवत हमेशा वही करेगा जो इमरान खान का हुक्म है। इसलिए शेर अफजल मरवत साहब की जदोजहद पर शक ना करें, और अगर आपने शक करना है तो आपको किसी और पे करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है। इमरान खान को जेल में मिलने वाले वकला बैरिस्टर उमैर नियाजी, बैरिस्टर अली जफर, शेर अफजल मरवत, शुएब शहीन और बैरिस्टर गौहर खान थे। इमरान खान ने मीटिंग में मुशावरत के बाद फैसला किया कि बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे और शेर अफजल मरवत पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन की सरबराही करेंगे। इमरान खान की हिदायत पर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अदालती नाअहली की वजह से इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और 20 दिन से पहले अगर चेयरमैन मुंतखब ना किया गया तो PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, और इससे आगे कोई बात नहीं की गई। फिर शाम को PTI ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट आ गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान का इलेक्शन ना लड़ने का कोई फैसला नहीं किया। हालांकि जब PTI ऑफिशियल का कोई नुमाइंदा मीटिंग में मौजूद ही नहीं था तो इनको ये गलत खबर किसने पहुंचाई। जबकि शेर अफजल मरवत की बातों की उमैर नियाजी, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक भी कर दी। सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम शुएब शहीन है, और ये वो शख्स है जो इस सारे मामले को उलझाकर बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन का उम्मीदवार बनने से रोक रहा है और अपनी लॉबिंग करना चाहता है, जिसके लिए इसने दो लोगों की मदद लेकर PTI ऑफिशियल के जरिए अजहर मशवानी एंड एस्टेब्लिशमेंट से ट्वीट करवाया और पार्टी में तसादम करवाने की पूरी कोशिश की। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को फौरन इंक्वायरी करनी चाहिए कि किसके कहने पर PTI ऑफिशियल से ट्वीट करवाया गया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे भी PTI ऑफिशियल वाले खुद को मामा सोरा समझते हैं जमात का, काम के ना अनाज के। ट्विटर चलवा लो जितना चलवाना है इनसे और अपने चंद मखसूस बंदों की पोस्टें शेयर करवा लो जितनी करवानी है। शेर अफजल मरवत की आज वाली बात गलत है या सही, इसका तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आज वो जिस पोजीशन पे है, जो काम कर रहा है, किसी ऑफिशियल वाले में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई वैसा काम करने की। आज वाला मसला तो आज बना, इससे पहले भी मजाल है मरवत को ऑफिशियल वालों ने कभी कबूल किया हो। मेरा ख्याल है ऑफिशियल वालों को जितनी तकलीफ शेर अफजल मरवत से है, कल शेर अफजल मरवत को खान साहब से मिलकर उनको आगाह करना चाहिए कि मैं सब छोड़ रहा हूँ और इन साहबान को बोलें बाहर निकले और कैंपेन चलाएं। इसके साथ इमरान खान को बताया जा रहा है कि हमें तो आपसे इतना मसला नहीं है, बैनुल अक़वामी ताकतें आपको वापस इक़्तिदार में आने की इजाजत नहीं दे रही। माजरत के साथ ये बहुत बड़ा झूठ है। सिर्फ एक ही ताकत है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के सख्त खिलाफ थी और अब खान की बजाय अपने मोहरे नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत इसके साथ है। बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात लंदन प्लान में तीनों शामिल थे। अमारात प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सहम गया है, बल्कि पीछे हट गया है और अब इतना एक्टिव भी नहीं रहा। बरतानिया को मोहम्मद अली खान के पाकिस्तान से दुश्मनी है, इसलिए जब कोई पाकिस्तान मुखालिफ साजिश बनती है तो इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन बरतानिया ने कोई सुरख लकीर नहीं खींची हुई कि इमरान खान को किसी तरह वज़ीर आज़म नहीं बनने देना और नवाज शरीफ को हर सूरत लाना है। अगर बात करें अमेरिका की तो आप हैरान होंगे, इस वक्त अमेरिका तकरीबन न्यूट्रल हो चुका है। पहले भी इसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर दिलचस्पी होती तो बाजवा क्यों हुसैन हक्कानी के खिदमात इमरान खान के खिलाफ हायर करता। सब कुछ हमारे लोगों ने किया था, एक मकसद अमेरिका को खुश करना
भी था, लेकिन अमेरिका अब ऐसी नापसंदीदा अदाओं से खुश नहीं होता। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हमदर्दी इमरान मुखालिफ ग्रुप के लिए जरूर थी, लेकिन खान की जबरदस्त अवामी मकबूलियत देखकर अमेरिका तकरीबन न्यूट्रल हो चुका है। इमरान खान मुनसफाना इलेक्शन जीत कर आए तो अमेरिका को कोई इतराज नहीं होगा। चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया सब इमरान खान की वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। नोट करें कि इन सब ममालिक ने रजीम ऑपरेशन के बाद इमरान मुखालिफ ग्रुप के साथ खड़ा होने से इज्तनाब किया है। सिवाय इंडिया के कौन सी दूसरी इंटरनेशनल ताकत है जो इमरान खान को इख्तिदार में नहीं देखना चाहती? बताएं जरा आप।